जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। और ब्रेकिंग बैरियर्स में आज जो बैरियर्स ब्रेक करते रहते हैं अपने जयपुर डायलॉग में भी और कभी-कभी हमारे प्रोग्राम में आकर भी संजय दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नमस्कार संजय जी, थैंक यू वेरी मच नमस्ते, फॉर जॉइनिंग माय नमस्ते शो। आलिया जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। भारत चांद पर तो पहुंच गया, सूरज पर तो पहुंच गया, इतनी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की, लेकिन खुश ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। पर ये क्या वजह है कि तरक्कियां आप लोग कर रहे हैं और खुशियां उस तरफ मनाई जा रही हैं? वो तो साहब ठीक है। ओहो, जहां 72 हूरों का इम्कान हो वहां खुशी नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी, ये बताइए। अब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, वापस आना है, टू वे टिकट है, जाना है फिर वापस आना है। इनके तो ऐसे हूरे ही हूरे, जब चारों तरफ जब हूरे दिख रही हो तो बस खुशी ही खुशी रहेगी, सब क्यों नहीं रहेगी। तो वो खुश है। हाँ, आपको तो वो पता तो है पाकिस्तान में एलीट से ज्यादा खुश तो, अगर केवल एलीट में सर्वे किया जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान विल बी एट नंबर 1 हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ द एलिट्स अगर निकाला जाए तो आप एग्री करती हैं इससे? मैं सर फुली एग्री करती हूँ, लेकिन मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि कहीं ये भी तो वजह हो सकती है कि वहां पे तो हर काम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो खुद तो कुछ करना नहीं, तो उन्होंने कहना अल्लाह मालिक हर चीज, तो ऐसे लोग तो बड़े ही खुश रहते हैं ना। उनका ना नजरिया है कि जान तो अल्लाह को देनी है, नहीं, जान तो सर वो आनी जानी है, जान की कोई परवाह ही नहीं। हाँ, वैसे भी जिंदगी मौत के बाद शुरू होनी है। जिंदगी मौत के बाद शुरू होनी है। यही तो है, ये तो इम्तिहान है, ये जिंदगी थोड़ी है। जिंदगी तो हाँ, मौत के बाद शुरू होनी है। लेकिन ये आपने जो कहा वो वैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर हैप्पीनेस देखे हैं तो हमारे यहाँ तो मैक्सिमलिस्ट भारत में वो कहते हैं ना कि साहब की गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। इसको मैं समझा देता हूँ। गोधन मतलब पुराने जमाने में तो गाय यानी कैटल वाज अ बिग वेल्थ। गोधन, गो इज गाय, गजधन इज एलिफेंट्स, महाजधन इज हॉर्सेस, और रतन धन मीन्स जेम्स एंड ज्वेल्स यानी कि हीरे जवाहरात। तो ये जो सारे धन है वो संतोष धन के सामने बेकार है। तो ये जो भारत की जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है वो इस डेफिनेशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके व्हाट क्राइटेरिया इज क्या है? सर, व्हाट इज संतोष धन? संतोष इज सेटिस्फैक्शन। ओके, ओके। अब तो इनके इस जो पे क्राइटेरिया है, इन्होंने 6 क्राइटेरिया लगाए हैं साहब। वो 6 क्राइटेरिया देख लीजिए। पहला क्राइटेरिया है पर कैपिटा जीडीपी। तो सर इसमें इसमें तो देखिए जीडीपी कितनी जबरदस्त जा रही है वहां पे। तो पर कैपिटा जीडीपी में तो साहब तो फिर तो फिनलैंड और यूएस और इन्हीं को आगे आना है, क्योंकि इनकी पर हम्म, कैपिटा जीडीपी तो बहुत हाई है। हम्म, तो दूसरी है साहब सोशल सपोर्ट। तो सोशल सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं जिहाद करने जाऊंगा तो साथ में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। इंडिया में आप पूछेंगे तो सब कहेंगे नो, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट वायलेंस। पाकिस्तान में सब कहेंगे अरे बिल्कुल साहब, जिहाद से ही तो जिंदगी है। तो नंबर 2 है सोशल सपोर्ट। इसमें पाकिस्तान मस्ट बी स्कोरिंग वेरी हाई। सरतन से जुदा सर। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, बिल्कुल। जहां सरतन से जुदा हुआ पता चला पूरा का पूरा शहर इकट्ठा हो गया। हम्म, तो इसलिए इसमें तो पाकिस्तान मस्ट बी स्कोरिंग वेरी हाई। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो रीजन आउट करेंगे और उसके कहेंगे कि आप रैशनलाइज करेंगे, बहस करेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन किताब भी लिखी है ना इसने, आपके अमर्त्य सेन ने, दी आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। हम्म, तीसरा है हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा। हम्म। चौथा है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। अब इसको मैं ओके, समझाऊं आपको। जी बताइए। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, तो इसका हम्म, आप जैसे जैसे फिनलैंड है, फिनलैंड में डिवोर्स रेट 67% है। ओके, यूएस में 47% है। गॉट इट। इंडिया इंडिया में 1% है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इंडिया में लाइफ चॉइसेस की फ्रीडम बिल्कुल बेकार है। वहां पे डाइवोर्स ही नहीं होती क्योंकि चॉइस ही इसका नहीं है लोगों मतलब के ये पास, हुआ फ्रीडम ही लोगों नहीं के है। पास चॉइस ही नहीं है, नो फ्रीडम। और सर वहां पे देखिए आपके हमसाए में पड़ोसी तो चार 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 करते हैं एक साथ, तो उनको तो चॉइस है, तो बात तो सही है।
ये जो है साहब, ये बहुत भारी क्राइटेरिया है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। और मेरे ख्याल से फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस पाकिस्तान में भी ज्यादा है, जो आपने कहा कि एक आदमी जो है जी जी, चार चार ले सकता चार चार करता है सर वहां पे, तो है। एग्जैक्टली आपकी तरफ तो तो मजाल नहीं कि एक के होते हुए कोई दूसरी कर ले। और वाली नहीं है साहब, कानूनी अपराध है। वही ना। तो इसलिए आवर फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस इज वेरी पुअर, देयरफॉर वी रैंक वेरी लो। ओके हमारे यहाँ ओके। सारी चीजें, सारी इंडिसेस लो हैं। अब आप अगर मतलब इवन जैसे इफ यू टेक क्राइम, फॉर इंस्टेंस क्राइम ऑफ रेप, तो यूएस में इट इज समथिंग लाइक 18 पर मिलियन, और इंडिया में इट इज अबाउट 1.8 पर मिलियन। तो बताइए ओके। कहाँ चॉइस ज्यादा है? सही, ठीक है और कुछ संजय जी, कुछ इतना ही काफी है। अफ्रीकन बहुत कर अफ्रीकन दिया, कंट्रीज में बहुत तो कर दिया आपने 100 पर मिलियन है। सर, साफ कर दिया आपने, सफाई कर दी सारी, बस बहुत है, इतना काफी है। हमें पता चल गया सर कि आप लोग जो है वो क्यों इतने खुश नहीं रहते, और आपके पड़ोसी इतने खुश क्यों रहते हैं, हमें इसका पता अंदाजा चल हो गया। अंदाजा हो गया अच्छा, आपको। जी तो बिल्कुल। फ्रीडम टू मेक, पांचवा है जेनरोसिटी। सर ये तो खुले दिल के मालिक है सर वहां पे सारे, आपको पता ही है। हमारे तो साहब क्या है कि हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना दान, दान की परंपरा है, लेकिन दान जो है हम्म वो अपने मन से दिया जाता है, कोई जबरदस्ती हम्म। नहीं है। आपके यहाँ ज़कात कंपलसरी है, तो इसलिए हाँ हर एक व्यक्ति जनरस है। एवरीबडी हैज टू बी जनरस कंपल्सरीली बाय लॉ। हम्म। तो इसलिए पाकिस्तान इज मोर जनरस। वाह वाह वाह, मैं तो आपकी एक्सप्लेनेशन जो है उस पे, क्या बात है। और नंबर 6 है इसमें क्राइटेरिया, परसेप्शंस ऑफ करप्शन। आपकी तरफ देखिए करप्शन कितनी है, बेचारा मुल्क ही डूब गया, और दूसरी तरफ देखिए करप्शन का नामो निशान नहीं, तरक्कियां देखिए कहां पर है। ऐसा समझ में आया है कि बस। वैसे तो जो नंबर 1 पे है उसका उसके भी आपको फिगर बता देता हूँ। फिनलैंड जो फिनलैंड है, ना, सर वो और हमेशा नंबर 1 पे फिनलैंड, रहता है, अक्सर जब भी नहीं आता है ना नहीं, वही फंड में। मैं और बता देता हूँ ना, तो वो तो जी इसलिए है ना, वो फ्रीडम ऑफ चॉइस सबसे ज्यादा है वहाँ पे, हाँ 67%। जी जी, ऐसे ही है। हाँ, डिवोर्स रेट जितना ज्यादा होगा वहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस ज्यादा है। 20% पॉपुलेशन हैज मेंटल डिसऑर्डर। इंडिया में दिस इज नथिंग, 0.1 0.2%। हम्म। तो जिसके पास ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर होगा, इसका मतलब हम्म, उसके पास बहुत सारी चॉइस जी है। इट इज हाईएस्ट इन ईयू, एंड 7% ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैज डिप्रेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 9 पे है। और डिवोर्स रेट मैंने आपको बता ही दिया। जी जी जी। तो बाकी ये साहब तो सर, हाँ हाँ, अच्छा, सही कह रहे हैं, ये तो मुझे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चॉइस है ना, जो जीडीपी और इसकी सबके से मिला के देखिए, अ, जो अगर आप डेट ट्रैप में हैं पाकिस्तान श्रीलंका की जगह, या आप युद्ध में है, वॉर में है, हम्म इफ यू आर इन द मिडस्ट ऑफ अ वॉर, तो हम्म इसलिए भी वहाँ भी मुझे लगता है चॉइस ज़्यादा हो जाती है और सब हम्म, कुछ ठीक हो जाता है, तो इसलिए उनके जो है बंदे स्कोर हायर। देयरफॉर ठीक इंडिया, वी आर वेरी हैप्पी टू बी है। एट द लोअर एंड। कम से कम हमारे पास चॉइस तो नहीं है। एग्जैक्टली सर, दैट इज अनबिलीवेबल कि जो जंग ज़दा इलाके हैं वो हैप्पी, जहां पर जो ढेर लगे हुए हैं कत्लो गारत करी के, और दुनिया में उसके लिए प्रोटेस्ट, और जो दूसरे कंट्रीज जहां पर ऐसा कुछ नहीं है वो बेचारे खुश ही नहीं है। अनबिलीवेबल। अरे इसको तो छोड़िए आप, मैं आपको और बताता हूँ। तो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो वो अफगानिस्तान भी भारत से ऊपर है, और ऑल ऑल अरब कंट्रीज जहां पे देर आर नो फ्रीडम्स, वो सब इंडिया से ऊपर है। क्यों? वही 1000 लोग जो हैं, वही वही अपना देखेंगे उसको तो शायद